जय जिनेंद्र दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब आप जैसा कि आप देख रहे हैं सामने आपके निफ्टी का चार्ट है, मंथली चार्ट। तो ये जो चार्ट है ये निफ्टी का लाइफ टाइम चार्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम 1990। अब यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जैसा पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया है तो मार्केट में करेक्शन आई है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 1992 का अर्शद मेहता क्रैश है, ये आपका 2008 का जो क्रैश है, फाइनेंशियल क्राइसिस लेमन ब्रदर्स का। और फाइनली मार्केट वापस से इसी ट्रेंड लाइन को कनेक्शन में लेके बैठ चल रहा है। और आप देख रहे हो कि कैसे ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो है उसके एकदम पास में ही खड़ा हुआ है। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म व्यू की अगर हम बात करें तो आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग अपने पोर्टफोलियो में करनी चाहिए। आपको एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करना चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता लेके। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर एक करेक्टिव डिक्लाइन मिला था आपको रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में, तो काफी अच्छा करेक्शन लिया था स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने। खासकर लार्ज कैप में भी करेक्शन आया था, उतना नहीं था, लेकिन स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स काफी अच्छा करेक्शन ले गए थे। और उसके बाद से मार्केट एक बार रैली मोड पे ही चल रहा है। ठीक है। एक ये बीच में एक जो करेक्शन था ये आपको दिखा था 2023 में स्टार्टिंग फेज में, लेकिन उसके बाद से जो मार्केट ने अपवर्ड मूव स्टार्ट किया, अभी तक कोई करेक्शन मार्केट ने दिया नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। तो आप थोड़ा सा अपना पोजीशन लाइट लेके चलिए और कैश होल्डिंग्स के ऊपर में थोड़ा सा ज्यादा काम रखिए, मतलब कैश के अंदर अपने पास में कैश अवेलेबल रखिए, ताकि अगर कोई करेक्टिव डिक्लाइन आता है तो वो एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी होगी आपके में री एंट्री लेने के लिए। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात कर लेते तो अभी तक तो मंथली चार्ट पर 9 ईएमए को पकड़ के ही चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी डिक्लाइन आता है तो आप जैसा कि देख रहे हो दो बार ये 20 ईएमए से 21 ईएमए 20 ईएमए से पुल बैक लेके ऊपर गया है। तो लेकिन जब इस बार करेक्शन लेगा मार्केट तो हो सकता है कि 50 ईएमए तक आने की कोशिश करे। अभी हाल फिलहाल में 50 ईएमए जो है वो आपको 17,583 मतलब 17,600 के लेवल पे दिख रहा है। लेकिन करेक्शन आते आते तक ये थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा और आपको हो सकता है कि वहां पर 19,000 तक के, 18,000, साढ़े साढ़े 18,000 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं। बेसिकली कहा जाए तो 20,000 के नीचे मार्केट आपको एक बार दिख सकता है करेक्शन मोड अगर आता है तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप कैश ज्यादा होल्ड करके रखें कंपेयर टू द स्टॉक्स, बिकॉज आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एंट्री लेने के लिए मिल सकती है। और अपने पास में जो भी फंडामेंटली वीक स्टॉक्स हैं, अगर आप उन पे ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार उनको रिविजिट कर लें और एक बार कंफर्म कर लें, और हो सके तो एग्जिट कर पाए तो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके हिसाब से। ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ पर मार्केट ने देने की कोशिश की है। ठीक है। जहाँ पर इसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर लोगों को 2 वीक उसने ऊपर का क्लोजिंग दिखाया है। ठीक है। लेकिन हैंगिंग मैन के बाद में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक डोजी बनाया है वीकली चार्ट पर। अब ये जो डोजी है ये बेसिकली क्या करेगा, आपका डोजी आपका यहाँ पर मार्केट को इनडिसीजन यहाँ पर जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। तो ये डोजी स्पिन टॉप आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मार्केट जो नेक्स्ट वीक है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि ये एक और स्पिन टॉप ऐसा ही बना ले, या फिर नीचे की तरफ बनाए या ऊपर की तरफ बनाए, बट अब आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या हो रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये जो इनडिसीजन है ना, ये मार्केट के लिए कभी अच्छा नहीं होता है। तो जब अगर मार्केट अगर इस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो अब आप कैसे अब इसको आप देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट यहाँ पर कुछ करेक्शन ले रहा है तो आप प्रॉपरली आप देखिए कि आप अपने पोजीशंस को एक बार रिविजिट कीजिए, खासकर जो डेरिवेटिव्स में बने हुए हैं। क्योंकि मार्केट अगर करेक्शन लेगा तो वापस से उसको अगला सपोर्ट, पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो आपको 9 ईएमए के आसपास ही मिलेगा, और प्राइस एक्शन की लाइन पर भी यही सपोर्ट है जो कि अराउंड आ रहा है 22,900 का। और अगर गलती से ये सपोर्ट ब्रेक होता है 22,900 का तो जो आपको अगला सपोर्ट जोन मिलेगा वो आपको मिलेगा 22,500 का। तो डेरिवेटिव्स में आपको खासकर ध्यान रखना है। अब जो आपके लिए स्टॉप लॉसेस हैं ऊपर, वो इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस हैं, लेकिन इस लाइन के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3,600 के ऊपर में, 670 के ऊपर में, इसके ऊपर में बाजार सस्टेन ना करे और आप जस्ट मतलब जस्ट क्रॉस करे और वापस नीचे आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, सस्टेन करना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है ना। तो ये क्लियर कट रहेगा इसके ऊपर में भी।
इसके बाद में थोड़ा सा छोटे चार्ट पर आ जाते हैं, डेली चार्ट पर अगर आप देख लो तो डेली चार्ट पर अच्छा आप एक चीज नोटिस करेंगे, मार्केट यहाँ से हर रोज ऊपर ही जा रहा है, लेकिन जो कैंडल्स हैं पिछले 9 कैंडल्स में से सिर्फ एक कैंडल ग्रीन कैंडल है, वो भी एक वापस से हैंगिंग मैन पैटर्न पर है। ठीक है, तो ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है आपका, ये बियरिशनेस इंडिकेट कर रहा है, लेकिन उसने अगले 4 दिन क्या हुआ, पूरा वीक इसके ऊपर ही सस्टेन किया है, और जब क्लोजिंग आ रही थी तो वापस से वो हैंगिंग मैन पैटर्न के पास में ही आ गया है। तो अगर कोई भी करेक्शन ले रहा है तो आपको यहाँ पर सपोर्ट, फिर वो वापस से वही बात आ गई डेली चार्ट पर भी, अगर इसके नीचे कोई आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, सस्टेन कर रहा है 23,400 के नीचे, तो आपको सीधा सीधा एक करेक्टिव डिक्लाइन मिल सकता है जो 23,100 के लेवल तक आ सकता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये यहाँ से करेक्टिव डिक्लाइन आता है, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट हल्का फुल्का पुल बैक दिखाने की कोशिश करे वापस से, लेकिन उसके बाद में फिर एक और आपको करेक्टिव डिक्लाइन मिल सकता है जो आपको 22,700 या फिर 22,300 तक लेके आ सकता है। तो ये मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू है, खासकर निफ्टी में। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाते तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो वॉल्यूम आया है चार्ट पर, ये वॉल्यूम के बराबर में फाइनली इधर वॉल्यूम आया, मतलब यहाँ पर कुछ तो हुआ है, कोई बड़ा प्लेयर ने एंट्री की, एग्जिट किया, जो भी किया, लेकिन आप देख सकते हो 2 घंटे के चार्ट पर ये जो वॉल्यूम था, उसी के बराबर यहाँ पर ये वॉल्यूम आपको मिल रहा है। और आप इमेजिन कीजिए, ये वॉल्यूम जो 3 बजे की बाद की कैंडल का दिखा रहा है ना, मतलब आधे घंटे के अंदर में इतना माल हो गया है जितना माल यहाँ पर था आपका इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन पे। तो ये आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि जिसने यहाँ पर एंट्री की थी, या तो उसने अपने पोजीशंस में और एंट्री की है, या फिर उसने अपना एग्जिट किया है। तो दोनों केस में आपके लिए लाइन बहुत सिंपल सी है जो आपको देखनी है। यहाँ पर अगर आपका 23,400 का लेवल ब्रीच हो रहा है, तो इस लेवल के ब्रीच होते ही आप क्या करोगे, आपको शॉर्ट्स लेने हैं जो कि जिनके स्टॉप लॉसेस आपके यहाँ पर ऊपर की तरफ में होंगे, इस लाइन के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से ब्रीच होता है तो आपके पास में जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपका लगभग लगभग होगा यहाँ पर 23,000 के आसपास में आपको टारगेट है, 23,100 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं फर्स्ट, और जो सेकंड टारगेट है वो आपको 23,750 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद में भी अगर कुछ ब्रेकडाउन मिलता है तो 23,500 तक का टारगेट आपको आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर जो वॉल्यूम था 1 घंटे के चार्ट पर, उतना ही तेज वॉल्यूम यहाँ पर भी फाइनल आवर्स में दिया है फ्राइडे के दिन 3 बजे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो हुआ है बड़ा, राइट। तो ये जो बड़ा हुआ है ये अब क्या रंग आपको दिखाएगा, ये आपको देखना है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर जो बड़ा हुआ था, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक मूव देखने को मिला, और वापस से ये जो वॉल्यूम था फ्राइडे को 31 को, उसके बाद में वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसी लेवल का। तो क्लियर कट इंडिकेशन है, जो यहाँ पर एंट्री लेके गया था 22,500 पर, उसने अपनी एंट्री क्लोज कर दी 23,500 पे, वो यहाँ से क्लोज करके निकल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है आपको, इंडेक्सेस में आपको ध्यान रखना है, जब तक इस रेंज में है तब तक मार्केट टाइम पास कर रहा है, लेकिन जब ये रेंज ब्रेकडाउन देगी तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, बिकॉज एक तरीके से देखा जाए तो ये भी ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन है, एक टॉप यहाँ पर हो गया है, दूसरा टॉप ये हो गया है, तीसरा टॉप ये आपका जोन है, ये फॉर्मेशन में है, यहाँ से ब्रेकडाउन मिलेगा, बाजार आपको यहाँ पे दिखाएगा आपको 23,200 के लेवल पर पुल बैक आ सकता है, पुल बैक के बाद वापस नीचे 22,100 के लेवल पर, और अगर यहाँ पर बाजार रुका नहीं तो सीधा आपको 22,700 के लेवल तक में मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है, आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर जब तक यहाँ पर इन दो के ऊपर में मार्केट जब तक 1 घंटे 2 घंटे के आसपास सस्टेन नहीं करता 23,600 के ऊपर, कोई फर्दर बुलिशनेस नहीं है मार्केट के अंदर में। आपको ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। 23,650 670 का जो जोन है, जब तक इसके ऊपर 2 घंटे सस्टेन नहीं करेगी निफ्टी, तब तक कोई बुलिशनेस नहीं है मार्केट में। फ्रेश लॉन्ग्स इस लाइन के ऊपर ही होंगे, तब तक मार्केट सेल ऑन द राइज के पैटर्न पर रह सकता है। ये क्लियरली यहाँ पर चार्ट पे दिख रहा है वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो क्लियर कट आपके सामने है।
जैसा कि आप देख रहे हो, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर हम वॉच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट आपको दिख रहा है कि वही सेम काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी बैंक निफ्टी भी फॉलो करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो एंगल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बैंक निफ्टी का। अच्छा, बैंक निफ्टी के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो और है देखने लायक है वो ये है कि बैंक निफ्टी अभी तक ये जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा नहीं पा रहा है, बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है। अगर मैं आपके सामने सही से ड्रॉ कर दूं तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी इस जोन में आके एक बार करेक्टिव डिक्लाइन ले लेता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दूर दिख रहा है, लेकिन अगेन वही जो क्लोजिंग आई है वो हैंगिंग मैन पैटर्न पर क्लोजिंग दिया है उसने, बैंक निफ्टी ने, जो कि बाजार में एक बार शो कर सकता है आपको कि थोड़ा सा हैंगिंग पेन पैटर्न जो है वो आपको वही सेम पैटर्न आपको जो निफ्टी में देखने को मिला था मंथली चार्ट पे, वही आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पर भी आप देखो हैंगिंग मैन पैटर्न, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक बुलिश ब्रेकआउट की तरफ दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट दिखा रहा है इस पैटर्न का ये उतने वॉल्यूम के साथ नहीं है, और ये टॉप ऑफ द चार्ट पर वीक पे भी हैंगिंग मैन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत ही केयरफुल होकर काम करना है, क्योंकि हो सकता है बाजार यहाँ पर फेक ब्रेकआउट आपको दिखा के और वापस से करेक्शन ले। तो मैं मतलब मैं पर्सनली तो मैं खुद पर्सनली मैं खुद कोई लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर बैंकिंग में नहीं लूंगा। भले ही मैं शॉर्ट लूं चाहे नहीं लूं, लेकिन मैं लॉन्ग पोजीशन अभी तुरंत में नहीं लूंगा, बिकॉज आई वांट टू बी वेरी केयरफुल। क्योंकि अगर बाजार करेक्शन लेगा तो मुझे जो सपोर्ट है वो इसी लाइन पर आके मिलेगा बैंकिंग में। तो ये जो सपोर्ट लाइन है आपकी, ये आपका 48,500 का लेवल है। इस लेवल के पहले कोई बैंकिंग में कोई सेफ बाइंग दिख नहीं रही है कि 48,500 के जो 48,700 का जोन है, इसके पहले कोई बाइंग अच्छी सी दिखे। और यहाँ से 48,500, 51,600 और ऑलमोस्ट यहाँ पर 3,000 पॉइंट का डिफरेंस है, 3100 पॉइंट का। ठीक है, डेली चार्ट पर आके देख लेते हैं। तो डेली चार्ट पर भी यहाँ पर देखिए जो विक छोड़ा हुआ है उस पर काफी ज्यादा वॉल्यूम था कैंडल पे। उसके बाद में आपका जो वॉल्यूम है कल के दिन पे भी अच्छा खासा रहा। यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पर आप वॉल्यूम देख सकते हो, 2 घंटे पे आप देख सकते हो। तो ये जो फाइनल कैंडल है यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा वॉल्यूम दिया है। और यहाँ पर जो है वेडनेसडे के दिन जो फाइनल वॉल्यूम आया था, एक ये वॉल्यूम भी अपने को देखने को मिला था। तो ये जो वॉल्यूम था उसके लेवल का वॉल्यूम यहाँ पर भी है, सेम लेवल का वॉल्यूम है। तो बाजार में कुछ तो हलचल हुई है जो फ्राइडे को डिसाइड किया गया है कि इसके बेसिस पे क्या होगा आगे, कैसे होगा। अच्छा, एक और चीज नोटिस करने वाली चीज है कि ये जो इंटरनल ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करी गई है। हालांकि अभी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तभी माना जाएगा जब ये 51,200 का लेवल ब्रीच होगा। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसने छोड़ दिया है अभी के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशंस तो यहाँ पर क्लोज हो गई है और ये चले, बैंक निफ्टी जो है अब वो चली गई है कंसोलिडेशन। तो ये आपको क्लियरली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी को पलटने में देर नहीं लगती है। बैंक निफ्टी हो सकता है आधे घंटे के अंदर में पूरा गेम पलट दे। ठीक है, आधा घंटा बैंक निफ्टी के लिए बहुत होता है। और आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो अगला सपोर्ट आपको 50,200 के लेवल पर ही आपका मेन सपोर्ट है। बीच में कोई आपका मेन सपोर्ट है भी नहीं, है ना। हालांकि ये एक माइनर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 50,400, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है वो 50,200 के जोन में ही वो सपोर्ट है। और उसके बाद में जो आपको अगला सपोर्ट मिलेगा वापस से वो आपको मिलेगा यहाँ पर 49,600 पे। और अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन मिला तो अगले 1,000 पॉइंट तो वो है। ईएमए पे बात कर लें, ईएमए पर आप देख रहे हो 9 ईएमए होल्ड करके तो गई है 1 घंटे के चार्ट पर, लेकिन वही यहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर की जो कैंडल है, ठीक है, हालांकि इससे ज्यादा वॉल्यूम इस कैंडल पर दिख रहा है, लेकिन ये बाजार 2 कैंडल इसके ऊपर में सस्टेन कर नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ टाइम सस्टेन करने की कोशिश की है, लेकिन वापस से बाजार उसी जगह पे आके खड़ा हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा बैंक निफ्टी के अंदर में, खासकर क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम क्या करामात दिखाएगा ये अभी देख थोड़ा हमको मंडे को देखने को पता चलेगा। क्योंकि ये आप देखिए आधे घंटे के अंदर में इन्वर्टेड हैमर इतने बड़े वॉल्यूम पे दिया है। कोई भी यहाँ से ब्रेकडाउन आपको, यहाँ पे आपको बाजार को आराम से 800 पॉइंट, 1,000 पॉइंट तक पुश कर सकता है। इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद सस्टेन करना आपको एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की उम्मीद है 51,200 पर, लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं लिया बैंक निफ्टी ने
तो आप देख सकते हो कि करेक्टिव डिक्लाइन अच्छा खासा आ सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर बैंक निफ्टी। अब ओवरऑल जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप दूर के कॉल सेल करिए, स्टॉप लॉसेस के साथ ऑफ कोर्स, है ना, और उनको हेज करने के लिए उससे भी दूर के स्ट्राइक के कॉल्स बाय करके रखिए। दूर के कॉल सेल करने का मतलब है कि आप दूर की एक्सपायरी के कॉल सेल करिए। इंडेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स के चांसेस हैं अगले 2 से 3 वीक के अंदर में। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।